So our agenda will be like, I hope everyone knows that around 75 days are left there for your examination. So we'll be discussing few important things, what you need to do in the remaining time. So whatever your doubts, like you guys may have, जो भी तुम्हारे doubts वगैरह हो सकते हैं, you can let me know in the comment section, and I will quickly go through all the sections, like at this stage what you need to do in the VRC, what you need to do like in LRD as well as your quant section. So let's start with the VRC, ठीक है? And this plan is like, doesn't matter at this stage what preparation you are. एक्सेप्शन को अगर हम हटा दें, लाइक ठीक है, तो मोर और लेस लोगों को क्या करना चाहिए. आई एम गोना टेल यू फ्यू थिंग्स. आई एम नॉट सेइंग दैट यू नीड टू फॉलो 100%, यही करोगे तभी परसेंटाइल आएगा. दिस इज नॉट दिस, ऐसा कुछ नहीं है. आई एम गोना गिव यू लाइक ब्रॉड आइडिया, वट एवर यू लाइक आउट ऑफ दीज, ठीक है. इसमें से जो तुम्हें अच्छे पॉइंट्स लगे, यू कैन लाइक दैट ब्रिंग इन योर प्रिपरेशन. अपनी प्रिपरेशन वो चीज़ यूज़ कर सकते हो, ठीक है. But definitely make sure you try all these things. I'm gonna tell you these are the things that have worked in previous with the toppers students that have got great percentile. तो उस पर भी हेल्प करेगा. तो लेट्स सी क्या करना चाहिए. VRC में स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट थिंग्स दैट लाइक जो मैं पहले से तुम्हें बताता आया हूँ, रीडिंग वगैरह कर रहे होगे, सुजीत कुमार की बुक कर ली होगी. आई एम एक्सपेक्टिंग कि लाइक आई थिंक 1 महीने से ज़्यादा हो गया होगा जब मैंने लास्ट क्लास ली होगी. 1 मंथ हो गया होगा जो मैंने लाइव में यहाँ पर लिया होगा. So multiple times I have told you this, like this thing कि reading 1 hour करते रहो, है ना, for VRC. Second thing is like I hope everyone has does this book, that is सुजीत कुमार. सुजीत कुमार की बुक से अपने बेसिक्स वगैरह कर लिए. हाउ टू सॉल्व लाइक RC, हाउ टू सॉल्व VA क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें तुमने कवर कर ली हैं. सो यू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइक योर रीडिंग स्पीड इज लाइक अप टू मार्क, लाइक एटलीस्ट तुम्हारी 180 वर्ड्स पर मिनट स्पीड होनी चाहिए एट दिस स्टेज. एंड यू अंडरस्टूड लाइक व्हाट टाइप ऑफ द RC क्वेश्चंस आर देयर, हाउ टू टैकल देम, एंड ऑल्सो you have understanding of para-jumble, para-summary. All these you have basic idea, and you have also your strategy in line how to solve these type of questions. इतना बेसिक सा आई होप सबको आइडिया है. अगर ये चीज़ें आइडिया है तो अब आगे क्या करना चाहिए रिमेनिंग टाइम में. जिन्होंने अभी तक रीडिंग तो आई होप सब लोग कर रहे हो, अगर सुजीत कुमार की बुक नहीं की है सो यू कैन गो थ्रू डैट. बहुत ही सिंपल सी बुक है, 10-15 डेज में इजिली कवर हो जाएगा. बट आई थिंक आगे आने वाला जो टाइम है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं मारने की ज़रूरत है. अगर तुमने सिलेबस कवर कर लिया है एट दिस स्टेज, अगर सिलेबस कवर नहीं किया तो इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट नाउ, ठीक है. आई एम एक्सपेक्टिंग कि सिलेबस कवर कर लिया. अगर सिलेबस कवर कर लिया तो व्हाट आई थिंक कि प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा तुम्हारी हैपहज़ार्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है. इट शुड बी वेरी सिस्टमैटिक एंड सिंपल. व्हाट आई ऑलवेज से लाइक कीप योर प्रिपरेशन एज सिंपल एज पॉसिबल. जितना अपनी प्रिपरेशन को सिंपल रखोगे ना उतना बेटर रिजल्ट मिलेगा. सो व्हाट आई एम सजेस्टिंग कि VRC में फोकस करो. ओके, लाइक गिव एज मेनी सेक्शनल टेस्ट आर पॉसिबल. सेक्शनल टेस्ट, ठीक है, जितने सेक्शनल टेस्ट दे पाओ. सो अकॉर्डिंग टू मी, लाइक मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि हो सकता है तुम्हारे लिए चीज़ें ना वर्क करें, बट यू हैव गिव द ट्राई. थोड़ा मोल्ड कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग चेंजेस ला सकते हो, बट ओवरऑल यही रहेगा प्रोसेस, ठीक है. तो जो मैं बता रहा हूँ इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल, है ना, कि यही करना है सिर्फ, ऐसा नहीं है. यू हैव टू जस्ट ट्विक करना है अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, है ना. कुछ चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ अपनी स्ट्रैटेजी में तुमसे लाइक ब्रिंग इन कर सकते हो, पुट इन कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है. तो जैसे मैं क्या बताने जा रहा हूँ, व्हाट आई यू थिंक कि जैसे तुम्हारे पास सपोज मैं पूरा तुम्हें वीक का प्लान या 4-5 डेज का प्लान बताता हूँ. तो हमारे पास है VRC एंड वी हैव LRD एंड वी हैव क्वांट. दीज आर द 3 सेक्शंस. एंड व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, VRC में ये चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुमने रीडिंग डेली कर रहे हो. रीडिंग पे कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए. रीडिंग एंड सुडोकू, दीज आर द 2 थिंग्स दैट यू नीड टू गिव डेली 1 hour. मतलब 10-15 मिनट जो भी तुम्हें सॉल्व करने में लगे सुडोकू, और 40 मिनट एटलीस्ट रीडिंग. 40 मिनट एटलीस्ट, अगर ज़्यादा कर पाओ तो बहुत, जितना भी बढ़ा सकते हो. इवन 2 hour भी कर लो, क्योंकि और कुछ अब करने को है ही नहीं अगर तुमने सिलेबस कवर कर लिया. अभी मैं बताने जा रहा हूँ क्यों. तो रीडिंग और सुडोकू, DIR में तुम्हारा सुडोकू आ जाएगा. ये 2 चीज़ें करते रहना है, ठीक है. जितना ज़्यादा इस पर फोकस कर पाओ. सुडोकू एक ही करो, बट रीडिंग जितना ज़्यादा कर पाओ. मिनिमम 1 आर्टिकल फ्रॉम एओन एंड 1 आर्टिकल फ्रॉम साइकोलॉजी टुडे मिनिमम, ठीक है. मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, जस्ट लिख रहा हूँ. आई होप यू गाइस
हैंड राइटिंग तो नहीं समझ में आ रहा होगा, बट स्टिल यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये काम तो करना ही करना है। अब सेक्शनल टेस्ट तुम्हें क्या करना है डेली, जैसे लाइक अपना प्लान बनाया तुमने, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, सो स्टार्ट विद लाइक लेट्स से वीआरसी। मतलब आई एम सजेस्टिंग, ये मैं सभी को ब्रॉड चीज़ें यही बता रहा हूँ, जो लाइक पेड स्टूडेंट्स वगैरह है ना, उनको भी मैं यही चीज़ें बता रहा हूँ। उन्हें पता होगा, अगर कोई हो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो तुम्हें करना क्या है कि लाइक वीआरसी दो डेली, बस 2 घंटे की 2 आवर्स तुम्हें पढ़ना है। अगर तुमने सिलेबस कवर कर लिया है, लाइक क्वांट में सब कुछ कवर कर लिया है, एलआरडीए में सारे बेसिक्स कर लिए, वीआरसी में तुम्हें बेसिक फंडास पता है कि कैसे आरसी सॉल्व करते हैं, कैसे वी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इफ यू नो ऑल दिस थिंग देन यू हैव टू डू 2 आवर डेली, लाइक रीडिंग हटाकर। ठीक है, रीडिंग वगैरह चीज़ें अलग है। 2 आवर तुम्हें लाइक एक अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, सिर्फ 2 घंटे। बाकी पूरे टाइम जो तुम्हारा टाइम बचता है उसमें रिवीजन करो, जो भी कर सकते हो, बट 2 आवर डेडिकेटेड होने चाहिए। ठीक है, तो वो 2 आवर किस लिए होंगे, लाइक मंडे को तुमने क्या किया, वीआरसी का एक सेक्शनल टेस्ट दिया। ठीक है, गिव अ सेक्शनल टेस्ट ऑफ वीआरसी ऑन मंडे, तो 40 मिनट का टेस्ट होगा, एंड डू लाइक एनालिसिस 30 मिनट, आई थिंक एट मैक्स। ठीक है, 30 मिनट भी आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। अगर तुम आरसीज दोबारा नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम तुरंत एनालिसिस करोगे, सो विल नॉट रीड आरसीज अगेन। आरसीज तुमने पहले से समझ रखी है, सो यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो 40 मिनट का तुमने टेस्ट दिया, देन 30 मिनट, 40 मिनट, जितना तुम्हें टाइम लगे, अच्छे से हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस करके समझकर तुम्हारी क्या मिस्टेक है और आगे कैसे इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लेने की ये मिस्टेक्स मुझसे बार बार होती, तो वो नोट डाउन कर लो कहीं पर। कहने का मतलब ये है, लाइक तुम्हें पूरा फोकस करना है कि स्कोर कैसे बढ़े। दैट इज एट द एंड यही चीज मैटर करती है कि स्कोर क्या आएगा, है ना। तो पूरा उसी पे फोकस करना है कि स्कोर कैसे बढ़े एट द एंड। तो तुम्हें यही सोचना है, 40 मिनट का टेस्ट देना है, उसको एनालिसिस करना है अच्छे से, और नेक्स्ट टाइम जब टेस्ट दो तो स्कोर उसमें कैसे बढ़ाया जा सकता है। ट्यूसडे को तो ये 2 घंटे 1.5 घंटे जो भी पढ़ाई है, इतनी तुम्हें पढ़ाई करनी है सिर्फ। बाकी टाइम तुम्हें जो जो इंप्रूवमेंट लगे, लाइक सपोज वीआरसी का तुम्हें टेस्ट देना है आज, तुम्हें पता है ना, तुमने एक टाइम फिक्स कर लिया, लाइक सपोज 4 PM को तुम दोगे, तो मॉर्निंग से लाइक 4 PM तक प्रिपेयर फॉर वीआरसी टेस्ट। यार मेरा सेक्शनल टेस्ट है, जो तुमने प्रीवियस टेस्ट दिए होंगे उससे कुछ आइडिया लगेगा कि यार इन इन चीज़ों पे मुझे काम करना है। सो वर्क ऑन दोज टॉपिक्स, प्रिपेयर फॉर योर टेस्ट, गिव टेस्ट विद फुल एफर्ट, लाइक जितना ज़्यादा मार्क्स ला पाओ। ठीक है, और कुछ नहीं करना, सिर्फ पूरे दिन तुम अच्छे से प्रिपरेशन करो अपनी वीआरसी की। यू हैव टू गिव द टेस्ट एंड अंडरस्टैंड कि क्या कमियां हैं। लास्ट जो टेस्ट दिए थे, लास्ट जो 2-3 टेस्ट दिए, उनको देखो और उसी पे काम करके फिर टेस्ट दो, है ना, अपनी फुल एनर्जी के साथ कि आई हैव टू गेट द बेस्ट मार्क्स। सेम एलआरडीए नेक्स्ट डे दो, नेक्स्ट डे एलआरडीए का टेस्ट दो। ठीक है, तो एलआरडीए के टेस्ट में क्या क्या चीज़ें, बेसिक्स अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुमने टाइम की बुक कर ली होगी, बेसिक कोई भी बुक कर ली होगी, टाइम की ले लो, सीएल की ले लो, अरुण शर्मा ले लो, निशीत के, कोई भी एक स्टैंडर्ड कैट की बुक तुमने बेसिक कर रखी होगी। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस ईयर कैट के 1990s जब से तुम्हें पेपर मिल जाए अभी तक टिल नाउ, वो सारे प्रीवियस ईयर पेपर कर रखे होंगे, दिस आई एम एक्सपेक्टिंग, और डेली सूडो को सॉल्व कर रहे होगे। अगर इतना तुमने कर लिया तो कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू स्टडी नाउ। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, लाइक जब भी तुम्हारा टाइम होगा उससे पहले तक अपना पूरा दिन प्रिपेयर करो, डैट आई हैव टू गिव द एलआरडी टेस्ट। तो जो भी तुम्हारी वीकनेस, जो भी तुमने लास्ट कुछ टेस्ट वगैरह देखे हो, उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो, है ना, रिवाइज वगैरह करो, जो भी करना है, एंड आफ्टर डेट गिव 40 मिनट टेस्ट। और हो सकता है तुम सारे सेट 4 सेट होंगे तो 4 सेट को अच्छे से सॉल्व करो, मे बी 1 आवर लग जाए, तो पूरा अगेन ये 2 आवर से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है भाई, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया, मतलब मंडे को क्या करना है, ट्यूसडे को क्या करना है, और फिर वेडनेसडे को क्या करना है। वेडनेसडे को क्वांट का अगेन पूरा दिन लाइक अच्छे से पूरे क्वांट के फॉर्मूलाज वगैरह रिवाइज करो, कुछ क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट कर रहे हो उनको सॉल्व करो, है ना, फिर फुल एनर्जी के साथ अपना 40 मिनट का टेस्ट दो, और फिर अगेन 1 आवर लग सकता है। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करो, जो तुमने सॉल्व कर लिए जिनमें ज़्यादा टाइम लगा है उनके बेटर सॉल्यूशंस फाइंड करो, जो गलत हो गए, सिली मिस्टेक्स हो गए, उनको नोट डाउन करो। तो ये ऐसे चलाना है तुम्हें। फिर चाहो तो थर्सडे को एक दिन ब्रेक ले सकते हो, ये चीज़ें सारी एनालिसिस करो,
फिर से जो तुमने कुछ क्वेश्चन मार्क किए हो फिर से उनको सॉल्व करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हो। अदरवाइज अगर तुम्हें ब्रेक नहीं लेना, यू कैन गिव अ फुल लेंथ मॉक हियर, एक फुल लेंथ मॉक यहाँ पर ब्रेक लेकर नेक्स्ट डे दे सकते हो फुल लेंथ मॉक। तो इस साइकिल को बार बार रिपीट करना है। आई होप ये बात समझ में आ गया। क्वांट में क्या क्या मैं एक्सपेक्ट करूँ, क्वांट में मैं एक्सपेक्ट करूँ तुमने कोई बेसिक बुक, मे बी तक्षशिला, टाइम, अरुण शर्मा, निशीथ के, और कौन सी बुक होती है, सीएल, इनमें से कोई एक बेसिक बुक, कोई भी एक, सारी नहीं, कोई भी एक बुक एटलीस्ट एक बार तो लगाई हो। मैं आई एक्सपेक्ट यार अब तक 2-3 बार लगा लेना चाहिए, बट एटलीस्ट एक बार तो लगाई हो, ठीक है, इतना तो कर रखा हो कोई एक बेसिक बुक। अगर ये कर रखा है तो तुम्हें बस मल्टीपल रिविजन्स करते रहना है, ठीक है। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि लाइक, एक तो तुम्हारा, मैंने पहले ही बताया होगा, एक तो स्टैंडर्ड रिवीजन प्रोसेस होगा। स्टैंडर्ड रिवीजन, फिक्स रिवीजन, मतलब वो क्या होगा कि तुम्हें वो रिवीजन करना ही, कि लाइक एक साइकिल तुमने बना लिया कि नंबर्स पहले रिवाइज करूंगा, फिर अर्थमेटिक, फिर अलजेब्रा, फिर ज्योमेट्री, ऐसे करके एक साइकिल में रिपीट करते रहोगे। और फिर दूसरा यू कैन से डायनामिक टाइप का रिवीजन होगा, डेट विल डिपेंड ऑन जो ये टेस्ट दे रहे होगे तुम। यहाँ से पता चलेगा कि यार ये टॉपिक मेरा वीक है, यू नीड टू फोकस ऑन दिस टॉपिक। जो टेस्ट दोगे वहां से तुम्हें कुछ आइडिया लगेगा कि यार दीज आर द टाइप ऑफ द क्वेश्चन दैट आई एम नॉट एबल टू सॉल्व, ठीक है। उन क्वेश्चंस पे काम करो, उन टॉपिक्स को रिवाइज करो। तो ये दो टाइप से तुम्हारा रिवीजन चलेगा, एक तो स्टैंडर्ड बोल सकते हो, दूसरा डायनेमिक बोल सकते हो, ठीक। ये बात समझ में आ रहा है। एवरीथिंग मैटर्स एट द एंड, स्कोर ही मैटर करता है। तो स्कोर कैसे इंप्रूव होगा, जितना टेस्ट दोगे, व्हाट आई फाइंड, ठीक है। अगर तुमने सिलेबस बेसिक कर लिया है, जितना टेस्ट दोगे उतना इंप्रूव करता जाएगा, बट टेस्ट को प्रॉपरली तुम्हें एनालिसिस भी करना है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सेक्शनल टेस्ट जो दो, डेली एक एक क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करो। फुल लेंथ मॉक में तुम मॉक देकर जल्दी से अपना रैप अप कर लो, ठीक है। बट जो सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो उनको प्रॉपर एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस करो, उनको अच्छे से समझो। तो इसका मतलब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर तुम सही से इसको समझो तो डेली तुम लाइक यहाँ पर तुम 4 आरसीज करोगे, है ना। लाइक 4 डेज में तुम 8 आरसीज, मतलब डेली तुम 2 आरसीज कर रहे हो, और टेस्ट के फॉर्म में कर रहे हो, है ना, टेस्ट के फॉर्म में कर रहे हो। ऐसे ही तुम यहाँ पर 4 सेट कर रहे हो, यहाँ पर 4 सेट कर रहे हो, 8 सेट कर रहे हो। तो ये जो करना चाहिए वो चीज़ कर रहे हो। मॉक एनालिसिस में तुम्हें खुद से चीज़ें सॉल्व करनी चाहिए और टेक्स्ट सॉल्यूशन देखना चाहिए। वीडियो सॉल्यूशन में टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। अगर वीडियो सॉल्यूशन देखना है तो तुम लाइक रोक रोक कर देख सकते हो कि लाइक तुमने सॉल्व किया, यू आर गेटिंग स्टक एट सम पॉइंट, तो उस पॉइंट पर जाके देखो, समझ रहे हो। ऐसा नहीं करना है कि लाइक तुम जस्ट वीडियो सॉल्यूशन देख लिया, यू विल फॉरगेट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही मैं कहता हूँ कि लाइक जैसे प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, ये सब फालतू की चीज़ें, डोंट अटेंड एनी प्रैक्टिस सेशंस। अभी बहुत सारे क्रैश कोर्स स्टार्ट होंगे, अभी बहुत सारे लाइक 200 सेट, बेस्ट एलआरडी सेट, ये सब चीज़ें स्टार्ट होंगी। यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दीज थिंग्स। जब तक ये चीज़ देखते रहोगे, एग्जाम में लाइक तुम्हें करना पड़ेगा, एग्जाम देख के तो वो नहीं होगा, है ना। यू हैव टू क्रैक द कोड, तो वो चीज़ तुम्हें खुद से करनी होगी। यू हैव टू डेवलप योर स्किल्स कि सेट कैसे सॉल्व करें। तो ये क्वांट में थोड़ा ये चीज़ रहेगा, दो तरीके से तुम्हें रिवीजन करना होगा। एक तो स्टैंडर्ड रिवीजन, एलआरडीए में भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे गेम्स टूर्नामेंट का है, और तुम्हारे लाइक क्यूब्स का है, नेटवर्क्स का है, जो बेसिक आइडियाज, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको स्टैंडर्ड रिवीजन में रखो, रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करते रहो। और डायनेमिक रिवीजन में वो चीज़ें रहेंगी जो बार बार एग्जाम में दिख रही हैं और तुम्हें परेशान कर रही हैं। दिस इज द वे टू रिवाइज। तो अगर ये चीज़ तुम फॉलो करते रहोगे, बिलीव मी, अगर तुम्हें कुछ नहीं आता अभी, अगर अभी तुमने जस्ट, वही मैं कह रहा हूँ कि अब डजेंट मैटर, अब टाइम नहीं कि तुम सिलेबस कवर करो। अगर सपोज कोई अगेन 12th तक जिसने मैथ्स पढ़ी है, फॉर्चून 12th के बाद अगर कोई बीकॉम कर रहा है मैथ्स पढ़ने के बाद, तो ये मत बोलना यू आर नॉन इंजीनियर, ठीक है, डेट तुम्हारा नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है। जिसने 12th तक, इवन 10th तक भी पढ़ी, बट चलो 10th काफ़ी टाइम हो गया, बट 12th अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अगर तुम्हें 12th तक मैथ्स पढ़ी है, ठीक है, एट दिस स्टेज इफ यू जस्ट डू दीज थिंग्स दैट आई एम टेलिंग, डेली ऑनेस्टी के साथ ये सेक्शनल टेस्ट देते रहो, सेक्शनल टेस्ट ऑनेस्टी के साथ देते रहो, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करते रहो, अपने मिस्टेक्स फाइंड आउट करते रहो और उन पे काम करते रहो, इजली मतलब 95 तो गारंटेड है। लाइक जैसे तुमने पूछा रोहित ना, 95 तो गारंटेड है।
बहुत अच्छा स्कोर भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन कि तुमने काम कैसे किया है। लाइक यू कैन स्कोर वेरी हाई परसेंटाइल जस्ट क्योंकि अगर तुम ऐसे डेली कर रहे हो ना, लाइक यू आर डूइंग इनफ क्वेश्चंस, यू आर सीइंग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। और अगर ऐसे करोगे तो 75 डेज एटलीस्ट विल बी एबल टू कवर लाइक 25-26 मॉक्स, 25 से ज़्यादा ही मॉक्स कवर कर लोगे। तो अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मेरे लिए यही बेस्ट स्ट्रेटजी व्हाट आई थिंक एट दिस स्टेज यू नीड टू डू। डोंट वॉच एनी क्लासेस, ठीक है। हाँ, कॉन्सेप्ट देख सकते हो, ऐसा नहीं कि बैठ के कोई प्रैक्टिस क्लास देख रहे हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व करा रहा तो वो कर रहे हैं। कोई कॉन्सेप्ट तुम्हें फंस गया, गूगल कर लिया, यूट्यूब पे सॉल्यूशन मिल गया, यूट्यूब पे सर्च कर लिया, वो देख लिया, डेट इज फाइन। कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, वो देख लिया। अब तुम्हें कॉन्सेप्ट स्पेसिफिक होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि लाइक अर्थमेटिक बैठ के पढ़ रहे हैं कहीं पर, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आई होप आइडिया समझ में आ गया तुम्हें कैसे प्रोसीड करना है आगे बचे हुए 75 डेज में। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, लेट मी दिस थिंग, ठीक है। ये कोट काफी लाइक इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग, बिकॉज रीजन, अब लोगों को बिलीव ही नहीं है। मैनी पीपल आर नॉट एबल टू बिलीव दैट नाउ दे विल बी एबल टू गेट 99 परसेंटाइल। तो अगर तुम्हें बिलीव ही नहीं है ना, ऑल बैटल्स आर फर्स्ट वन आर लॉस्ट इन द माइंड। तो अगर तुम्हें, मतलब तुम पहले से ही हार गए हो, तो इट्स नॉट पॉसिबल। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट you are confident enough, you still believe in yourself, you still believe in yourself that you can score whatever percentile you have targeted. doesn't matter स्कोर कम आ रहा है, doesn't matter, टेस्ट दो, डेली सॉल्व करो क्वेश्चंस, ठीक है, डेली टेस्ट दो। doesn't matter स्कोर कम आ रहा है क्या आ रहा है, दैट विल इम्प्रूव इवेंचुअली इम्प्रूव करेगा। नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, एग्जाम देने जाओ, एग्जाम में क्या पता जो तुम्हें आता है वही आ जाए। दिस इज ऑल्सो गम ऑफ लाइक गेम ऑफ लक ऑल्सो, है ना। ऐसा तो नहीं है कि लाइक सपोज बहुत तुम्हारा लक बहुत अच्छा रहा तो ऐसे ही क्वेश्चंस आ जाएंगे जो तुमने पढ़े, हो सकता है मौके में ना आ रहे हो, है ना। तो अगर कॉन्फिडेंट होगे तुम तभी तो क्वेश्चंस कर पाओगे। सो आई ऑलवेज से लाइक दिस एग्जाम इज अ गेम ऑफ कॉन्फिडेंट। अगर तुम्हें कॉन्फिडेंट नहीं है ना तो नहीं आ पाएगा। अगर कॉन्फिडेंट है तो लाइक इजिली परसेंटाइल अच्छा आ जाएगा। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। इसको कैसे करते, पहले तो इसका nth टर्म लिखना है, जो वही मैंने ग्रुप पे लिखा था। nth टर्म निकालना है, nth टर्म से फिर समीशन निकाल लेना है ना। nth टर्म से फिर समीशन निकाल लेना है। nth टर्म कैसे निकालेंगे इसका, तो देखो 2 है, 3 है, 5 है, 8 है, 12। आई वुड हैव एक्सप्लेन दिस थिंग कि ये देखो क्या उसमें है, एपी में 1 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 3 का, दिस इज नॉट इन एपी। बट ये जो डिफरेंस है ना 1 2 3, दिस इज इन एपी। ये देखो एपी में, हाँ। तो जो एपी होता है, एपी का अगर तुम देखो nth टर्म कैसा होता है, ए एन प्लस भी ऐसा ही होता ना, ऐसा कुछ होता है, लीनियर होता है एन में। तो जब एपी के नेक्स्ट वाली सीरीज में जाओगे ना तो ये क्वाड्रेटिक में आ जाएगा। तो ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है। तो इसका जो nth टर्म बनेगा दैट विल बी ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। अगेन ये सारी चीज मैंने क्लास में डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी है। तो ये जो सीरीज है इसका जो nth टर्म होगा वो n में क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है। और जो सीरीज खुद में तुम्हारी कौन सी अर्थमेटिक होती है, एपी सीरीज होती है, वो तुम्हारा लीनियर होता है, लाइक ए एन प्लस बी फॉर्म। तो इसमें तुम्हें पता है फर्स्ट टर्म क्या है, T1। तो n को 1 पुट करोगे, फर्स्ट टर्म क्या है 2 है। सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म दैट इज 5। थर्ड टर्म क्या है, दैट इज, नहीं सेकेंड टर्म थर्ड था, 3 था, एंड दिस इज 5। तो दीज आर योर टर्म्स, फाइन। देखो समझ में आ रहा है एवरीवन, किसी को डाउट हो तो मुझे बता देना। बेसिक आइडिया ये है, ठीक है। एपी जो होती है तुम्हारी लीनियर होती है, तो जिस एक स्टेप पीछे जाओगे एपी के तो वो तुम्हारा क्वाड्रेटिक होगा, फिर एक स्टेप और नीचे जाओगे तुम्हारा क्यूबिक होगा। तो ऐसे ही बनता जाता है। तो आई थिंक इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा पीछे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अगर एग्जाम में आएगा तो क्वाड्रेटिक तक ही पूछेंगे, इससे आगे बहुत रेयर है पूछना। अब ए बी सी की वैल्यू सॉल्व कर लो, nth टर्म मिल जाएगा। अब ए बी सी की वैल्यू निकालने का भी मैंने शॉर्टकट बताया था, अगर किसी को याद हो। ए बी सी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी मैंने बताया था, है ना। इसका भी तरीका मैंने बताया था। तो इसका तरीका क्या था कि क्या करते थे, 2a
2a की वैल्यू ऐसे लिख लो 2a, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, 3 to 1 5 3 2, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 1, 2a इक्वल्स टू 1। ये तरीका है इसको जल्दी से सॉल्व करने का। यू कैन से दिस अ शॉर्टकट। a की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ आ गई, a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। अब क्या कर दो, अब तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब इसको सपरेट कर दो, इसको सपरेट करोगे तो आएगा 3a प्लस बी इक्वल्स टू 1। a की वैल्यू पता है तो b की वैल्यू आ जाएगी 3/2 माइनस, तो माइनस हाफ, कैलकुलेशन चेक कर लेना, आई थिंक 3/2, हाँ माइनस, ये आ गया। तो a और b की वैल्यू ये है तो c की वैल्यू 2 हो गई, बन गया, nth टर्म आ गया। ये सॉल्यूशन देख लो, फिर मैं डाउट चेक करो तुम लोग के। nth टर्म निकल आया, मतलब ABC की वैल्यू निकल आई तो nth टर्म निकल आया, तो Tn क्या हो जाएगा, यही मैंने निकाला था। अब Tn समझ में आ गया प्रबुद्ध, Tn हो जाएगा तुम्हारा कितना, a इज योर n² 2 माइनस bn/2 और c है तुम्हारा 2, दिस इज योर nth टर्म। अब इसका समीशन कैसे निकालेंगे, समीशन देखो कैसे निकालेंगे, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, nth टर्म निकाल लिया। अब समीशन निकालते हैं। तुम्हें लग रहा होगा बहुत टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, आई थिंक 2 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। अगर तुम 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर रहे हो दैट इज फाइन। तो समीशन ऑफ Tn दैट इज Sn, समीशन ऑफ n² 2, समीशन ऑफ n/2 प्लस समीशन ऑफ 1। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का, nn+1 nn+1 2n+1/6 आई थिंक। तो ये 6 × 2 माइनस nn+1/2 प्लस 2। जस्ट इसमें 15 वैल्यू पुट कर दो, S15 निकालना है, Sn में S15 पुट कर दो, यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूजन था लोगों को, तो ये दो क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस हैं तुम्हारे होमवर्क रखते हैं, ट्राई करना, ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। इस क्वेश्चन के आंसर्स में कंफ्यूजन है, कहीं लोगों ने गलत सॉल्व कराया है, ठीक है। आई थिंक ये IMS के मॉक में आया था। अच्छा चलो ये क्वेश्चन टेक स्क्रीनशॉट, सॉल्व करना, मुझे आंसर कमेंट में बताना, और अदरवाइज नेक्स्ट अगर यूट्यूब लाइव में करूँगा तो आई विल एक्सप्लेन दिस सॉल्यूशंस। ट्राई दिस क्वेश्चंस, एक वीक का तुम्हारा काम है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। दिस इज द क्वेश्चन, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। तीनों ही बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दीज आर नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन। आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड नेक्स्ट वीक में अगर सेशन करेंगे आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज, तीनों क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा। बेसिक क्वेश्चंस हैं, विल जस्ट टेस्ट योर कि तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट कितने अच्छे हैं। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे हैं बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेट्स एंड दिस सेशन, तीनों क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब ये तो सब्सक्राइब कर ही लो, वीडियो भी लाइक कर दो जितने लोग देख रहे हो एटलीस्ट, एंड थोड़ा सीरियसली प्रिपरेशन वगैरह करो, दिस इज द टाइम, ठीक है। एंड अगेन आई एम सेइंग ट्राई टू अवॉइड ज्वाइनिंग न्यू IIMs, बेबी IIMs, कोशिश करना कि इन सब कॉलेजेस में ना जाना पड़े। इस चीज के साथ प्रिपरेशन अपनी करो, दैट यू वांट टू गेट इनटू द ग्रेट बी स्कूल। ऐसा नहीं हो कि किसी न्यू IIM, बेबी IIM जहां पर प्लेसमेंट भी नहीं हुए, ऐसी चीजें ना हो, बिकॉज लाइक दिस इज द लास्ट डिग्री एंड प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो, सबको पता है, कोई पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होता है, तो ये चीज़ पे फोकस करो। बाकी इफ़ यू नीड एनीथिंग, एनी हेल्प, यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन टेलीग्राम में मुझे यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज @rahul anant। दैट्स इट, लेट्स सी यू इन द